नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उदयपुर में G20 शेरपा बैठक की तैयारियां पूरी। G20 के संयुक्त सचिव नगराज नायडू ने कहा, बैठक की शुरूआत उदयपुर से होना गौरव की बात। केंद्र ने FM रेडियो चैनलों से अल्कोहल, नशीली दवाओं, हथियारों, गैंगस्टर और गन कल्चर का महिमा मंडन करने वाले गीतों का प्रसारण नहीं करने को कहा। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर जारी। आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत द्वारा एक वर्ष के लिए औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत की अध्यक्षता का प्रमुख तत्व G20 को जनता के निकट ले जाना और इसे जनता का G20 बनाने की कोशिश करना है। भारत के नई दिल्ली में G20 शेरपा अमिताभ कांत और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कल G20 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इस अवसर पर अमिताभ कांत ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता बड़ी जिम्मेदारी है। जीडीपी का 85% G20 से आता है, करीब 78% ट्रेड यहाँ से आता है, 2/3 जनसंख्या दुनिया की G20 है। हम इसको एक्शन ओरिएंटेड, इंक्लूसिव, रिफॉर्म ओरिएंटेड और फॉरवर्ड लुकिंग हम इसको करेंगे। जो भी चैलेंजेस हैं दुनिया के आगे, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और सबके साथ मिलकर कंसेंसस से G20 को आगे ले चलेंगे। इस अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय ने विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किया। कार्यक्रम के बाद आकाशवाणी से बातचीत में जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कन्हैया लाल श्रीवास्तव ने G20 की भारत की अध्यक्षता को देश के युवाओं के लिए उत्साहजनक बताया। मुख्य उद्देश्य G20 में जो विश्वविद्यालय या युवाओं को जोड़ने का है वो ये है कि ये सारे के सारे युवा शक्ति इस G20 के मूवमेंट्स में किसी भी तरीके से पूरी दुनिया को एक समझे, जो भारत का उद्देश्य है। और G20 का भी यही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुम्बकम। इस बीच उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक होने वाली G20 शेरपा बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए G20 सचिवालय के संयुक्त सचिव नगराज नायडू कल अपनी टीम के साथ उदयपुर पहुंचे। उन्होंने संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, G20 के संभागियों के लाइजनिंग अधिकारियों और स्थानीय जिला स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने अपने दायित्व और तैयारियों के बारे में जानकारी दी। श्री नायडू ने जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि G20 प्रेसिडेंसी इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए तैयार है और उदयपुर में होने वाला ये इंटरनेशनल आयोजन बेंचमार्क सेट करेगा। श्री नायडू ने कहा कि इस G20 इंटरनेशनल समिट की शुरूआत उदयपुर से होना गौरव की बात है और इस आयोजन के लिए उदयपुर एक टेम्पलेट बनेगा। कल भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर देश के ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया गया। इसी कड़ी में प्रदेश के चित्तौड़गढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, कुंभा महल और गौमुख सहित अन्य स्मारकों पर रोशनी की गई है। रामपुल से फत्ता महल तक दीवारों पर फ्लड लाइट्स लगाई गई है। दौसा के आभेनेरी में पुरातत्व विभाग की ओर से रोशनी और विशेष सजावट की गई है। भरतपुर के डीग पैलेस को भी आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। इसके साथ ही G20 का लोगो भी बनाया गया है। रोशनी को देखने के लिए कल काफी लोग पहुंचे। लोगों ने कहा कि पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना गर्व की बात है। इससे भारत की विदेश नीति मजबूत होगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ेगा।
भारत ने दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है। परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में भारत ने दूसरी बार सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र ने एफएम रेडियो चैनलों से कहा है कि वे अल्कोहल, नशीली दवाओं, हथियारों, गैंगस्टर और गन कल्चर का महिमा मंडन करने वाले गीतों का प्रसारण न करें। ऐसे विषय बच्चों पर दुष्प्रभाव डालते हैं और गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि ऐसे गीतों और विषयों का प्रसारण आकाशवाणी कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। यह भी कहा गया है कि अनुमति समझौते में प्रावधान है कि आकाशवाणी की तरह एफएम चैनलों को भी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करना होगा। परामर्श में कहा गया है कि संहिता के उल्लंघन पर नियमों और शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के तहत आज जिला मुख्यालयों से यात्रा के रथों की रवानगी होगी। सवाईमाधोपुर में यात्रा के दौरान जिले के पार्टी प्रभारी प्रभुलाल सैनी, टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के अलावा राज्य और जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। उधर अलवर में यात्रा के लिए भाजपा जिला अलवर दक्षिण के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के रथों की रवानगी शहीद स्मारक कंपनी बाग से राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह करेंगे। उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा जाएंगे। अलवर जिले के बानसूर में कोटपुतली रोड पर कल रात जीप और मोटरसाइकिल की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां आज उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार चारों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बानसूर से कोटपुतली रोड की तरफ जा रहे थे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाकर पारदर्शिता लाना और चेहरा पहचानने की तकनीक को बढ़ावा देना है। सभी पंजीकृत पेंशनभोगी संघों, पेंशन वितरण बैंकों, केंद्रीय मंत्रालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन विशेष शिविरों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। कल तक केंद्र सरकार के कुल 30,34,000 पेंशनरों ने डीएलसी का सफलतापूर्वक उपयोग किया। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सर्दी का असर बना हुआ है। आज सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहां आज हल्के बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान आगामी दिनों में औसत के आसपास रहने की संभावना है, जबकि ऋतु के दौरान अधिकतम तापमान औसत व औसत से अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। राज्य के अधिकांश भागों में फिलहाल न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो कि सामान्य है। इसके साथ ही पूरे राजस्थान में अगले 1 सप्ताह के दौरान ड्राई वेदर कंडीशंस बना रहेगा, यानी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। वहीं तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। तीसरे दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में 5 से 17 दिसंबर के बीच किया जाएगा। 5 दिसंबर को विश्व कप का उद्घाटन समारोह गुरुग्राम में आयोजित होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उदयपुर में G20 शेरपा बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। G20 के संयुक्त सचिव नगराज नायडू ने कहा है कि बैठक की शुरूआत उदयपुर से होना गौरव की बात है। केंद्र ने एफएम रेडियो चैनलों से अल्कोहल, नशीली दवाओं, हथियारों, गैंगस्टर और गन कल्चर का महिमा मंडन करने वाले गीतों का प्रसारण नहीं करने को कहा है। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर जारी है। आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।